बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, we are doing short questions of chapter number 14. So today we will continue remaining questions. Question number 14.9. Is it possible to orient a current loop in a uniform magnetic field such that the loop will not tend to rotate? We have discussed this question in last lecture. So next question 14.10. How can a current loop be used to determine the presence of magnetic field in a given region of space? इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि इसका मतलब क्या है, वो क्या क्या रहे हैं इसमें. यू हैव अ करंट कैरिंग लूप, कि एक करंट कैरिंग लूप है, उसको आपने किसी रीजन में किसी स्पेस के अंदर उसको रखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं. लूप कौन सी है? ऐसी लूप है करंट कैरिंग लूप जिसमें से करंट पास कर रहा है, उसको आप किसी एरिया में किसी स्पेस में आपने उसे रखा, तो हम क्या उस लूप करंट कैरिंग लूप हमें बताएगी कि उस जगह पर जहाँ आप उसे लेकर गए हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं. यस. तो कैसे पता चलेगा? फिर हमने ये कहना है कि अगर हम इफ़ द लूप इज़ डिफ्लेक्टेड इन दैट रीजन, अगर ये जो लूप है ये डिफ्लेक्ट करती है, ये जो लूप है, इफ़ द लूप इज़ डिफ्लेक्टेड इन दैट रीजन, so then we can say that magnetic field is present, magnetic field is present due to torque, otherwise not. टॉर्क क्या है? वो टर्न ले रही है. आपकी जो लूप है अगर वो टर्न लेती है, रोटेट करती है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, प्रेजेंट है. और अगर जो लूप है वो टर्न नहीं लेती, इट मीन्स कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है. ओके. So this is the answer of this question. How can a current loop be used to determine the presence of a magnetic field in a given region of space? A current carrying loop, if the current carrying loop rotates in that region, then it shows the presence of magnetic field, otherwise not. Next question. How can you see a magnetic field to separate isotopes of chemical element? कि हम isotopes of chemical elements हैं, उनको किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए सेपरेट कर सकते हैं. आपने कहना है वी कैन सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैस स्पेक्ट्रोग्राफ apparatus. बाय मैस स्पेक्ट्रोग्राफ apparatus. ओके. क्वेश्चन नंबर 14.12. व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड? किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल को किस तरह से ओरिएंट किया जाए, रखा जाए, सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज़ मैक्सिमम और मिनिमम. जैसे हमने ऊपर बात की थी, पहले भी हमें एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर 1, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज़ द फ्लक्स मैक्सिमम. यहाँ उन्होंने फ्लक्स की बात की कि फ्लक्स मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, फ्लक्स मिनिमम कब होगा. और हमारा करंट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज़ मैक्सिमम और मिनिमम. सो इसके आंसर के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए. टॉ इज़ इक्वल टू BINA कोज अल्फ़ा. टॉ इज़ इक्वल टू BINA कोज अल्फ़ा. अब कोज यहाँ पे एंगल है किनके दरमियान में? मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया ए के दरमियान. अब इस फार्मूले से ही पता चल जाएगा. ये फार्मूला आपके पास टॉ इज़ इक्वल टू BINA कोज अल्फ़ा. If the alpha angle is 0, then torque is cos 0 value is 1 and torque value is BINA, that is the maximum value of torque. And if the alpha angle is 90, then cos 90 is 0 and torque value is 0, it is maximum value of torque. So you can explain now, when the angle between B and A is 0 degree, torque is maximum, and when the angle between B and A is 90 degree, torque is minimum. So this is the answer of this question. Question number 14.1313. A loop of wire is suspended between the poles of a magnet. लूप ऑफ वायर है, उसको सस्पेंड किया गया है पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान में. पोल्स ऑफ मैग्नेट नॉर्थ पोल, जैसे इधर नॉर्थ पोल हो, इधर साउथ पोल हो, और दरमियान में इधर एक करंट कैरिंग लूप जो उसको यहाँ सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है. विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसिस, जबकि जो प्लेन है, प्लेन ऑफ द लूप जो है पोल फेसिस के पैरेलल है. ठीक है, पोल फेसिस के पैरेलल है. अगर पोल फेसिस के पैरेलल होगा
तो इट मीन्स कि वेक्टर एरिया जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। व्हाट हैपन्स इफ़ अ डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल, व्हाट हैपन्स इफ़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ यूज्ड इंस्टेड। अब वो कह रहे हैं अब उस लूप को चाहे अगर हम डायरेक्ट करंट दें तो तब क्या होगा, और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि फार्मूला क्या है, टॉ इज़ इक्वल टू BINA cos अल्फ़ा। और दूसरी बात उन्होंने हमें ये कह दी कि जो लूप ऑफ वायर है, लूप ऑफ वायर ज़ाहिर ऐसा कोई एरिया होगा, ये सस्पेंडेड है पोल्स ऑफ मैग्नेट में और इसका प्लेन जो है पैरेलल है टू द पोल फेसिस। अगर पोल फेसिस के पैरेलल है इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ उसका जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या होगी, कॉइल परपेंडिकुलर होगी। तो अगर परपेंडिकुलर होगी तो फिर इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, कोस अल्फ़ा कोस 90 बनेगा। और BINA चाहे आप डायरेक्ट करंट दे रहे हैं या ऑल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, कोस 90 एंड टॉर्क इज इक्वल टू BINA कोस 90, कोस 90 इज 0, तो टॉर्क इज 0। सो इट मीन्स इन बोथ कंडीशंस वेदर वी आर गिविंग AC और DC द कॉइल विल नॉट टेंड टू रोटेट, कॉइल क्या है, रोटेट नहीं करेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 14.14 why the resistance of an emitter should be very low, and 14.15 why the voltmeter should have a very high resistance। जब मैंने ये टॉपिक ये लेक्चर हमने आप लोगों ने अटेंड किया होगा, ये टॉपिक हमने पढ़ा है, उस वक्त मैंने आपको ये रीज़न बताई थी कि आपके ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये उनका आंसर है। तो इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको एमीटर के सर्किट डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। This is the circuit diagram of an ammeter. There is a galvanometer having resistance Rg and a shunt resistance small resistance is connected parallel to this galvanometer. So now it is an ammeter. And this shunt resistance, shunt का मतलब था low resistance, small resistance। तो हमारे आंसर क्वेश्चन का ये है कि एमीटर के अंदर लो रेजिस्टेंस क्यों यूज़ करते हैं, कि उसकी रेजिस्टेंस लो क्यों होती है। फिर आप रीज़न में राइट करेंगे एज एमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट, कि एमीटर को हम करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, इसलिए हम इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं। सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सर्किट, ताकि ये सर्किट को डिस्टर्ब ना करें, ज़्यादा ऑपोजिशन ना करें। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो as ammeter is used to measure the current so that it does not disturb the circuit। While 14.15 why the voltmeter should have a very high resistance। so सबसे पहले आपको इसके सर्किट डायग्राम भी याद रखनी है। This is a circuit diagram of a voltmeter। While modification of galvanometer into voltmeter, a high resistance is connected in series with the galvanometer। So this is circuit diagram of a voltmeter। Why the voltmeter should have a very high resistance, पहले तो हम बताएंगे as voltmeter is used to measure the potential difference and voltmeter is always connected parallel to the circuit। Okay, its resistance should be very high so that इट डज़ नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम दी सर्किट, ताकि करंट जो है सर्किट में से कोई एक्स्ट्रा करंट जो है वो फ्लो ना हो सके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। सो दैट वोल्टमीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस so that it does not draw any current through the circuit। This is the reason why the voltmeter should have a very high resistance। So dear student, today we have completed all short questions of our exercise। Now our chapter is completed, only numerical problems left behind। So now it's your home task, learn answers of all short questions 14.1 till 14.15। These short questions are very important। Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh।